हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेज़र में क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी लेज़र पे सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे देख लीजिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स को जो है उसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं लेज़र की, उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। If the debit side exceeds the credit, the balance is called debit balance. अगर जो लेज़र का डेबिट साइड होता है वो ज़्यादा आ रहा होता है टोटलिंग में इन कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड, तो उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। एंड इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड, द बैलेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा होती है डेबिट साइड से, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो बात हो गई कि क्या होता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर बैलेंस्ड। देखिए, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं और जो रियल अकाउंट्स होते हैं, इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। यानी जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि पहले जो है डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर डिफरेंस को टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे, वैसे ही वो बैलेंस किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट डू नॉट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ये जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनकी हम कोई भी बैलेंसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाले जाते हैं। सो ऑल सच अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। जैसे ही फाइनेंशियल पीरियड का एंड होता है, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका जो भी एंड बैलेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। उन्हें हम बैलेंस नहीं कर रहे होते। बैलेंसिंग केवल पर्सनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की होगी। अब नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से, जैसे परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब अकाउंट से सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और इनकी हम बैलेंसिंग न करके उन्हें डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमने बहुत बार क्वेश्चन में सुना है, या लोगों को सुना होगा आपने, कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या होता है डेबिट बैलेंस, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स द अमाउंट विच इज ओइंग टू द फर्म बाय अ पर्सन। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ग्रुप का, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है, फर्म का कुछ पैसा जो है उसके पास अभी है, ही इज द डेटर, उसे हम डेटर कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स द अमाउंट विच इज ओइंग टू द पर्सन कंसर्न। और अगर कोई पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फर्म के पास पैसा है उस पर्सन का, फर्म को अभी पैसा पे करना है उस पर्सन को, और उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट शोज द वैल्यू ऑफ असेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जो रियल अकाउंट्स होते हैं ये डील कर रहे होते हैं फर्म के असेट से। एंड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन द रियल अकाउंट, तो ये जो है उस असेट की वैल्यू बताते हैं कि फर्म में उस असेट की क्या वैल्यू है, ये बताते हैं रियल अकाउंट। यूजुअली रियल अकाउंट डू नॉट शो क्रेडिट बैलेंस। जनरली जो रियल अकाउंट होते हैं उनके कोई भी क्रेडिट बैलेंसेस नहीं होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस इसलिए नहीं होते क्योंकि असेट के कभी भी क्रेडिट बैलेंस होना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, दो चार ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ की क्रेडिट बैलेंस भी देखा गया है, बट जनरली नहीं होते हैं। जैसे कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, होते हैं बट इन जनरल नहीं होते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स लॉस और एक्सपेंसेस। अब यहाँ आप कह देंगे मैम आपने तो अभी ऊपर कहा कि डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं है। बेटा वो बैलेंसिंग, वो वाली बैलेंसिंग है जो कि अकाउंट बनाने के बाद की जा रही है। यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस की हम बात कर रहे हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट लॉस एंड एक्सपेंसेस। अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी या तो वो कोई लॉस है या फिर वो कोई एक्सपेंस है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स गेन और इनकम्स। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो या तो वो गेन है या फिर वो इनकम है। आई होप कि आपको क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट समझ में आई होगी। लेजर देखने में बहुत लेंदी टॉपिक है, बट ये इतना भी लेंदी नहीं है, आप इसे बहुत इजीली जो है समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टिंग देखेंगे कि कैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।